देखे हैं ना, राहुल गांधी पहले पप्पू थे तो आज पप्पू है, काहे नहीं सरकार बना लिए। इंदिरा गांधी ने पूरे भारत देश में कानून का धज्जी उड़ाया था, आपातकाल लगाया। नौवा फेल अमेठी के बाद बतिया रहे हैं, आई जंगल राज के बाद बतिया रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किया जाएगा, अब कागज पर कलम से लग रहा जाएगा। अब बिहार में कोई खैनी चुनाने वाले नहीं है, अब सब मोबाइल वाले हैं, सब लैपटॉप वाले हैं। गलत बोले हैं, वो कौन नहीं जानता है कि खैनी में चूना मिला के खाया जाता है। क्या है बिना चूना के खैनी खाने वाला? वो तो आप जहाँ से हार गए वहाँ वोट चोरी हो गया, और जहाँ से जीत गए वो वोट चोरी नहीं हुआ। अरे भाई, ऐसा काम मत करो, ऐसा काम मत करो कि दिल्ली से आकर बिहार में वोट देंगे तो हमको बर्दाश्त होगा। हम बिहार के रहने वाले हैं तो हमको वोट नहीं देने के हकदार हैं, बताइए तो। नमस्कार, मैं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं बूम भारत के साथ द पब्लिक प्रेस। इस वक्त मौजूदगी पटना में और बता दें कि हमारे साथ जनता और बिहार चुनाव है। ऐसे में जानेंगे कि राहुल गांधी की बिहार यात्रा और बिहार यात्रा को कैसे देख रहे हैं। हम तो कुछ उनको देखने नहीं चाहते हैं, हम उनको नाम सुनने नहीं चाहते हैं। भारी भीड़ जुट रहा है, आप करें कहाँ भारी? नवादा औरंगाबाद में कल वही कुर्सी का मारपीट के लिए वही भीड़ देखे है ना। राहुल गांधी पहले पप्पू थे तो आज पप्पू है, काहे नहीं सरकार बना लिए थे। तीसरी बात, राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। कहाँ चोरी हो रहा है? वो अपने पिताजी के बारे में देखे कि जब पिताजी मर गए तो उनका नाम कहाँ है। राहुल गांधी जी के नाम पता करिए कि उनका नाम क्या है। सोनिया गांधी जी का नाम देखिए कहाँ है, उनका खानदान देखिए कहाँ कहाँ नाम है। तो जब अपने घर नहीं देखेंगे तो चले हैं बिहार में वोटर लिस्ट का नाम का जांच कर रहे हैं। जब वो दिल्ली से आकर बिहार में वोट देंगे तो हमको बर्दाश्त होगा। हम बिहार का रहने वाले हैं तो हमको वोट नहीं देने के हकदार हैं, बताइए तो। कह रहे हैं कि मृत व्यक्ति को जो है नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया गया और जीवित व्यक्ति को नाम काट दिया गया। कहाँ? हम तो खुद जाके हम अधिकारी से मिल के अपने पिताजी का नाम कटवा दिए। 20 साल से था, कोई ना कोई फर्जी वाले लोग हमारे पिताजी का नाम से लोग वोट डालता था पहले, तो अब तो ये खत्म कर दिए। तो जब हम लोग बाल बच्चा उनकर है तो अपन जो नाम है वही वोट डालेंगे ना। वो फर्जीबाजी लोग खुद है, तो ये बिहार के अंदर चले हैं। बिहार के लोग देखिए, पढ़ल लिखल कहीं चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, उड़ल चिड़िया में हम लोग हल्दी लगाते हैं। जब खैनी बनाते हैं ना तो उसमें हम लोग कभी कहते ना कि चुना के साथ खैनी को साथ रगड़ देंगे। तो वो तो जानते होंगे ना, उनका तो खुद गलत बोले हैं। वो कौन नहीं जानता है कि खैनी में चूना मिला के खाया जाता है। क्या है बिना चूना के खैनी खाने वाला? वो तो बिहारी लोग सब बताते हैं, खुद वो भी बिहारी हैं। तो बोलने के पहले उनका सोचना चाहिए कि खैनी में जब तक चूना नहीं रगड़ाएगा तो जब तक खैनी बढ़िया नहीं होता है, और जब खाएगा तो वो हल्दी चूना बोल रहे हैं। नौवा फेल अमेठी के बाद बतिया रहे हैं, आई जंगल राज के बाद बतिया रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हम सिपाही हैं, और 2024 नहीं 25 आ गया है, 9 बीता, 6 में बाकी नहीं है। आजो चुनाव हो जाए तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी 243 बहुमत की सरकार बनेगी, सीना ठोक के। लालू जी भी पुराना नारा को जो दोहरा रहे, लागल झुलनिया में धक्का बलम। अरे अब झूलनी के पहना था, अब झूलनी घड़ी के पहना था। मोबाइल पर टाइम बा, टीवी न्यूज बा, मोबाइल पर इंटरनेट के जमाना बा। अभी आज सब मोबाइले पर बा। अभी झूलनिया कोई नहीं के पहना। अभी देख लिया नथुनिया आ गई बा, खुद हम पहने हैं तो झूलनी पहनेंगे। वो गई जमाना कलकत्ता, राज बदल गई दूसरा राज में, आइए बिहार में, ठीक ना। लोग कहता कि एक बिहारी सब पर भारी, अब एक बिहारी नहीं है, पूरे बिहारी है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हर बूथ पर खड़ा होने वाला। ये बताइए कि आरजेडी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि इस बार लालटेन युग आ रहा है, फिर से पुनः वापसी। भैया लमटेन के बात मत बतियाओ। अब लमटेन जरा बताएगा, लिखल याद नहीं आई। अब देख लो 125 का यूनिट आ गया ना फ्री। हमारे बिजली बिल हमारे को लागत लग 1000 2000 रुपया। अब हमारे नीतीश कुमार जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी मोदी जी फ्री कर दिए हैं। 10 को बल्ब जलाते हैं, पंखा चलाते हैं। अब क्या चाहिए? आनंद है, आनंद में आनंद है, समुंदर बह रहा है। चलिए सर, राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा पे है बिहार में, और वोट अधिकार यात्रा वो क्या कर रहे हैं? आए हैं, वोटर सबको समझा रहे हैं कि नाम कट गया है। इतना बिहारी मूर्ख थोड़े है, इतना बिहारी मूर्ख थोड़े है। ये तो वोट का अधिकार अम्बेडकर जी देके गए हैं और सब वोट डालते हैं। वो क्या समझाएंगे, वो क्या समझाएंगे? राहुल गांधी कह रहे हैं कि फर्जीवाड़ा हुआ है वोट में। फर्जीवाड़ा जो घर में जन्म लिया, जो इंसान फर्जीवाड़ा घर में जन्म लिया, जिसकी दादी ने फर्जीवाड़ा किया, जिसके वंशज नेहरू जी ने फर्जीवाड़ा किया, जिनको 1 वोट मिला था, और लौह पुरुष पटेल जी को ज़्यादा वोट मिला था, लेकिन लौह पुरुष जी को बनने नहीं दिया।
उसके परनाना हो चाहे परदादा हो, तो वहाँ तो गड़बड़ी तो वहीं से शुरू है ना। फिर इंदिरा गांधी ने आपातकाल क्यों लगाया था मालूम है? आप लोग नए पत्रकार हैं, इस बात को जानिए कि इंदिरा गांधी ने पूरे भारत देश में कानून का धज्जी उड़ाया था, आपातकाल लगाया था, क्योंकि उसने वोट चोरी की थी। क्योंकि इलाहाबाद में न्यायालय ने उन्हें वोट चोरी का पकड़ लिया, तो ऐसी परिस्थिति में उसने आपातकाल लगा दिया। तो वोट चोरी तो उसके खानदान का नियम है। अब वो जहाँ से जीत रहे हैं, क्या राहुल गांधी बताएंगे कि अमेठी में भी वोट चोरी हुआ है? क्या बताएंगे? उनकी बहन जहाँ से जीती है प्रियंका गांधी, वहाँ भी वोट चोरी हुआ है? माने आप जहाँ से हार गए वहाँ वोट चोरी हो गया, और जहाँ से जीत गए वो वोट चोरी नहीं हुआ। अरे भाई, ऐसा काम मत करो, ऐसा काम मत करो कि देश आपको पप्पू ही समझे। वैसा काम नहीं करो। एक देश का पप्पू, एक बिहार का पप्पू, दोनों मिले हैं। क्यों मिले हैं ना? इसलिए न मिले हैं कि उनके पूर्वज ताकतवर हैं, उनके पूर्वज मुख्यमंत्री हैं, उनके पूर्वज प्रधानमंत्री हैं। तो अब तो ये राजतंत्र नहीं है भाई, लोकतंत्र है ना। लोकतंत्र में बिहार है और खैनी को चूना के साथ रगड़ दिया जाएगा। अरे खैनी को चूना के साथ रगड़ नहीं दिया जाएगा। अब कागज पर कलम से रगड़ा जाएगा। अब बिहार में कोई खैनी चूना वाले नहीं है। अब सब मोबाइल वाले हैं, सब लैपटॉप वाले हैं। सब देखिए रोड पे कैसे गाड़ी दौड़ रहा है, कैसे सुशासन चल रहा है। कोई दारू पीने वाले नहीं है। क्या बात कर रहे हैं भाई? किस दुनिया में है तेजस्वी भाई? अरे कुछ सीखिए, घर से बाहर निकलिए। प्रोटोकॉल में जन्म लिए, प्रोटोकॉल में पल रहे हैं, घर का ही माहौल जान रहे हैं। वो दुनिया नहीं है। अब बिहार का बच्चा जाग चुका है। हर बिहार के बच्चा के हाथ में मोबाइल है, हर बिहार के बच्चा के हाथ पढ़े लिखे हैं, सबके पास लैपटॉप है, सब अपना व्यापार में लगा हुआ है। अब चोरी लफंगा नहीं होता है, अब वो डकैती नहीं होता है, अब किडनैपिंग नहीं होता है, अब कोई चारा चोरी नहीं कर सकता है भाई। अब कोई चारा चोरी नहीं कर सकता है भाई। अब रेल में नौकरी देने के लिए कोई ज़मीन नहीं लिखा सकता है भाई। क्या समझे? अब रोड बनाने में अलकतरा का चोरी नहीं हो सकता है भाई। बदल गया बिहार। आज के नवयुवक सब इस बात को समझते हैं। पूछिए और क्या पूछना चाहते हैं। लालू यादव जी भी मन से पुराना बातों को दोहरा रहे हैं। कहावत जो उनका था, लागल दुल्हनिया में धक्का बलम कलकत्ता। अब कलकत्ता जाने वाला कोई नहीं है, सब बिहार में रहने वाला है। बिहार में विकास हो गया है। बेचारे अब अंतिम सांस ले रहे हैं, अपने जीवन का चौथा पहर पे हैं, है ना? वो अंतिम सांस ले रहे हैं। अब सोचिए, कौन बाप नहीं चाहता कि मेरा बेटा अच्छा बने? चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे नहीं हो, चाहे वो उस लायक हो चाहे नहीं हो, चाहे संस्कार हो चाहे नहीं हो, हर बाप चाहता है कि मेरा बेटा राजा बने। ये तो बिहार की जनता तय करेगी कि बिहार की जनता का बेटा राजा बनेगा कि चारा चोर का बेटा राजा बनेगा। क्या लगता है कि बिहार में क्या कुछ होगा? एनडीए की सरकार या महागठबंधन की सरकार? जैसा कि एनडीए की सरकार है, आगे रहेगी। सुशासन की सरकार है, आगे भी रहेगी। बदलाव कुछ नहीं होगा, सिर्फ बदलाव होगा विकास का, और विकास होगा और तेज़ी से विकास होगा। अभी डबल इंजन का विकास है ना, उसमें रफ्तार बढ़ेगा। जहाँ जहाँ काम नहीं हुआ है वहाँ काम होगा। जनता बिहार की पूरा मूड बना लिया है। केंद्र में मोदी सरकार है, बिहार में नीतीश सरकार है। दोनों मिल के बिहार विकास के अग्रसर हो चुका है और उसी को और तीव्र गति से आगे करना है।